श्री गुरु महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। कल में नाम मुकद दे पावे, ऐसा बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में फरमान करते हैं। कलयुग में एक मुक्ति का साधन नाम है, और वो नाम किसका? उस परम परमात्मा श्रीमन नारायण।
सभी मेरे सत्संग प्रेमियों, भगवत भक्ति अनुरागियों, आज का दिन बहुत मंगलमय दिन है, क्योंकि सन 94 कल संपन्न हुआ और आज 95 सन 95 का शुभ आगमन हुआ। वर्ष का शुभ आगमन प्रत्येक जनमानस के लिए श्रेष्ठ हो, अत्युत्तम हो, मंगलमय हो, शुभकामनामय हो। और आज के दिन तिथि गणना के हिसाब से अमावस्या भी है, जो देव पितर एवं अपने गुरुओं की प्रसन्नता का दिन भी आज अमावस्या है। वर्ष का पहला दिन तिथि के हिसाब से अमावस्या देवेश्वरी अमावस्या के नाम से आज की अमावस्या है। देवेश्वर का मतलब होता है भगवान नारायण जो देवताओं के ईश्वर या 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता के लिए आज देवेश्वरी अमावस्या की है। और सर्वोत्तम जो इस मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है, मानव जीवन की चरितार्थता है, मानव जीवन का सच्चा मार्ग प्रभु प्राप्ति ही है। क्योंकि और चीजें तो प्राप्त हर जीवन में हो जाती हैं। जो भी 84 लाख योनि है, उनमें खाना पीना, बाल बच्चे पैदा होना, सुख और दुख, बैर और प्यार, ये तो हर योनि में प्राप्त होते ही चले आए हैं। परंतु मानव योनि में परमात्मा का मिलन ही लिखा है। देह धरे कर यह कल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। इस मानव शरीर का धारण करने का एक ही लक्ष्य सम है, एक ही इसकी चरितार्थता है, एक ही इसका अहम होना चाहिए कि और योनियों में मैं भटकते भटकते मनुष्य जीवन में आया हूं और इस मानव जीवन में आकर भी मैं और योनियों जैसा काम करूं, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि महान शरीर को प्राप्त करने के बाद महान ही काम करने चाहिए, तो इसकी महानता है। और महान शरीर की प्राप्ति हो जाने के पश्चात इसके नीचे और गिरे हुए काम करे तो महान वस्तु का लाभ नहीं होगा। तो आज का दिन 3 तरह से अत्युत्तम होगा। वर्ष का शुभागमन और शुभागमन देवेश्वरी अमावस्या एवं सत्संग के द्वारा हमारा हुआ। मेरे प्रेमियों, जहां एक ही मंगलमय शब्द मिल जाता है, वहां आनंद ही आनंद होने लग जाते हैं, जिसमें आज तो 3 योग मिल गए। सत्संग का पहला दिन भी मिला, जो प्रभु के नाम से ये हमारा वर्ष का शुभारंभ हुआ। भगवान के नाम से वर्ष के शुभारंभ होने से अनन्य प्रकार की व्याधा है कि जहां मानव की उत्पत्ति है वो व्याधा भी है, वहां पर सुख भी होता है।
दुख भी होता है, परंतु मंगलमय प्रभु के नामक ध्वनि सत्संग के द्वारा जो वर्ष शुरू हो वो तो अति मंगलमय ही हो। वहां तो ज्यादा दुख किसी प्रकार का हो ही नहीं। ये वर्ष तो मेरे प्रेमियों बहुत ही मंगलमय है, क्योंकि भगवान आई विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। जब वो ग्रह की विपत्ति को टाल सकते हैं, गज का उद्धार कर सकते हैं एवं इस अजामिल गणना का उद्धार कर सकते हैं, और भक्तों पर जब जब भी आपत्ति विपत्ति आती है तो उनका वो निवारण करते हैं, तो क्या वो परम ब्रह्म परमात्मा हमारे इस वर्ष के लिए पूर्ण मंगलमय क्या नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे। प्रभु मंगलों के खजाने हैं। मंगल कहते हैं आनंद, जो जन मानुष के लिए धन से, धर्म से, कामनाओं की पूर्ति से, शरीर के स्वास्थ्य लाभ से अनन्य प्रकार के आनंद होते रहे, वही मंगल है। और ये जीव सत्कर्मों की ओर गमन करता रहे, यही आनंद है। और भक्तों के कष्टों के निवारण करने वाले, दुखों का भंजन करने वाला प्रभु का नाम ही है, और उसी नाम के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रभु के नाम के अंदर में बड़ी विचित्र शक्ति है। प्रभु के नाम के बल पर ही, उसके शब्द के बल पर ही धरती और आकाश टिका हुआ है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। बाबा नानक देव जी कहते हैं कि शब्द की गरिमा महिमा के द्वारा ये महान भजन पत्रिका है वो टिकी हुई है, और शब्द के बल पर ही आकाश टिका हुआ है। और ये जो प्रकाश हम देख रहे हैं ये शब्द का ही प्रकाश है। उस प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन तो नहीं किया जा सकता। रामावतार में भगवान राम जी कहते हैं कि कहाँ तक कहें मैं नाम बढ़ाई, राम कहीं नाम गुण गाई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मैं उस नाम की महिमा को कहाँ तक गुणानुवाद करूँ, कहाँ तक गाऊँ, कहाँ तक कहें मैं नाम बढ़ाई, राम कहीं नाम गुण गाई। वो भगवान राम अपने नाम का गुणानुवाद लगाना चाहे, कहना चाहे तो नहीं कह सकते, और ये सच्ची है। क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन में प्रभु का त्याग का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, वृद्ध जटायु और संपाति का उद्धार किया, रावण के वंश का उद्धार किया, बाली का उद्धार किया, बाकी प्रभुओं को दर्शन किए। और उसका नाम उस जमाने से आज तक उद्धार करता ही चला रहा है। भगवान राम लाख प्रयास करने के बाद भी पत्थरों को पानी में नहीं तैरा सके, और उनको जोड़ नहीं सके, परंतु उनके नाम की महिमा को देखिए कि उनके नाम से पत्थर तिर गए और उनके नाम से पुल बनकर के जुड़ गए। कहाँ तक कह रहे हैं मैं नाम बढ़ाई, नाम राम सके नाम गुण गाई। उसके गुणानुवाद से सब प्रकार के हमारे क्लेश, सब प्रकार से हमारी विपत्तियां, सब प्रकार की हमारे हानियां दूर हो जाती हैं, और सब प्रकार के सुख, सब प्रकार के आनंद, सब प्रकार के वैभव स्वयं आने लग जाते हैं।
प्रेमियों की शंका पैदा हो सकती है कि हम सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, सभी परमात्मा को मान रहे हैं, फिर ये भेद सुख और दुख का क्यों उत्पन्न हो रहा है? इसमें कुछ तो प्रेमियों हमारे पूर्व जन्म की करने का फल है। यद पूर्व जन्म संचिता एवं कर्मा, हमारे किए हुए कर्मों का जो फल है वो हमको भोगना पड़ता है और वो भी मिट जाता है। पर ये मान के चले प्रेमियों, केवल हम उस परमात्मा को मान रहे हैं, उस परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उसके बने में। जब तक हम उसके नहीं बनते हैं तब तक उसकी पूर्ण कृपा हमको प्राप्त नहीं होती। मानना ठीक है, जानना भी ठीक है, कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। उस परमात्मा को हम माने, उस परमात्मा को जाने, ये मानव का कर्तव्य होना चाहिए। परंतु इन कर्तव्यों के ऊपर और है, हमें उसका बन जाना चाहिए। बिना उसके बने हुए उसकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के मामले में भक्त और भगवान में कुछ आंतरा रह जाता है। आंतरा कहते हैं थोड़ा अलगाव। अलगाव क्यों रह जाता है कि प्रत्येक जन्मानुष प्रत्येक भक्त ये कहता है कि मैंने ऐसा किया, आंतरा रह गया, परमात्मा ने नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, इसी का नाम तो आंतरा है। मैं ऐसा कर दूंगा, इसी का नाम तो आंतरा है। अब ये जब आंतरा हमारे और भगवान के बीच रह जाता है तो इसी कृपा से हम अपूर्ण रह जाते हैं। कृपा का आनंद अनुभव तो तभी लेंगे जब समर्पण होंगे। बिना समर्पण के बिना आनंद नहीं होता, प्रक्रिया बदलती नहीं है। जब तक किसान बीज हाथ में रखता है तब तक वृक्ष नहीं बन सकता, पेड़ नहीं बन सकता। किसान के घर में चाहे कितनी बोरी चावल गेहूं रखा हुआ हो, वो खेती नहीं कहलाता, केवल बीज कहलाता है। और जब उसको पृथ्वी में डाल देते हैं, पृथ्वी के समर्पण उस गेहूं को या चावल को समर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो 2 दिन 4 दिन के बाद वह हरियाली खेत में पैदा करके अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होकर के शनई शनई वह 1 के 1000, 100 के 1 के 1000 गुना पैदा करके दे देता है। तो हमारा दुख पाने का कारण एक ही रहा है कि हम लोगों ने उस परमात्मा को समर्पण नहीं किया, उसके शरणागत नहीं हुए, उसको पूर्ण रूप से हमने स्वीकारा नहीं। इसलिए हम थोड़े थोड़े दुख पाते रहते हैं। समर्पण भाव तो हमारे अंदर आ जाएगा तो मेरे प्रेमी ये सत्य है कि ये कष्ट, ये दुख हमारे सामने नहीं रहेंगे, धीरे 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 साफ होते चले जाएंगे। या रहेंगे भी तो वो परमात्मा हमें इतना आत्मबल दे देगा, बात में सुख नहीं होगा, ये निश्चित है। पर होता है ये शरणागति करेगी। बाबा नानक देव जी भी इसी तरह से विचार करते करते अनन्य जगह सत्संग करने को गए। अनन्य विद्वानों से सत्संग किया, संतों से सत्संग किया, क्योंकि उन्होंने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक भ्रमण किया। वो भी चिंतित रहते थे कि मेरा भजन, मेरा योग, मेरा ध्यान मैं इतना कर रहा हूं पर सबको शांति नहीं मिल रही। संतों के बीच में यही पसंद किया उन्होंने। संत कह रहे हैं, बाबा नानक देव जी लिख रहे हैं कि संत दयाल कृपाल भय मुँह पर सब यह बात बताई, शरम धर्म जब पूर्ण होइए गहो प्रभय शरणाई। नानक देव, तुमने यज्ञ, दान, योग जब सब पूर्ण कर लिए और खूब अच्छी तरह कर लिए, पर इनमें अधूरा बन जाए।
क्योंकि तुमने शरणागति परमात्मा की नहीं ली। बिना शरणागति के बिना ये जितने भी योग, जितने यज्ञ, जितने दान, जितने पुण्य हैं, ये असफल है, अधूरे हैं। संत दयाल कृपाल भय गोपर सब यह बात बताई। सर्व धर्म पूर्ण हुई हो गहो प्रभा शरणाई। तो शरणागति जब हम स्वीकार कर लें या कर लेंगे तो हमारे सब काम स्वतः होने लग जाएंगे। क्योंकि वो परमात्मा लक्ष्मीपति है, रमापति है, श्रीपति है, वैकुंठपति है, और वो मायापति भी कहलाया जाता है और उसका नाम भक्तिपति भी है। भक्ति का भी वो मालिक, लक्ष्मी का भी वो पति, माया का भी वो पति, और वो जगत का भी पति, जगतपति भी उसका नाम है। अगर उस पति को हम अपने सहज से स्वीकार कर लें, मान लें, या उसकी शरणागत को स्वीकार कर लें, तो मेरे प्रेमी ये बताइए कि माया कहाँ चली जाएगी? आएगी। और लक्ष्मी कहाँ चली जाएगी? जब लक्ष्मी का पति को हमने स्वीकार कर दिया तो लक्ष्मी को कहाँ जाना है, माया को कहाँ जाना है, और भक्ति हमको छोड़कर कहाँ चली जाएगी जब उसके पति को ही हमने स्वीकार कर दिया। एक उस परम परमात्मा को स्वीकार कर लेने के बाद हमें कोई कमी नहीं है। कभी हम कर जाते हैं, उसको मानते नहीं है, उसकी जगह पर हम ये कह देते हैं कि मैंने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, ये मेरे मकान, ये मेरी जायदाद, ये मेरा हाथों में गलती कर बैठते हैं हम लोग, फिर दुख हो जाता है। जब वो परमात्मा कह देता है सब कुछ तेरा ही है तो तू भी तेरा ही है, जो कुछ कर रहा है वो तेरा, तो फल भी तेरा। और जब स्वीकार करने प्रभु तू ही मेरा है और मैं तेरा हूं, तो बच्चा चाहे कितने भी तनख्वाह कमाए और खर्चा उसके घर में दुख ना करते, फिर भी बाप पूरा करता ही है। जो ही मांगे तो पावे, जो रहे अपने कसम भरोसे। बाबा नानक देव जी लिखते हैं, खत्म नाम पति, जो अपने पति के भरोसे रह जाता है, उसके सतपति के जो मांगता है वो उसको मिल जाता है, कभी गलत नहीं होता। मेरे प्रेमियों, ये 9 वर्ष में मंगलमय तो ये होगा ही, निश्चित है, पर इस मंगलमय नए वर्ष में कोई नई बात हम धारण करने तो बहुत अच्छी चीज है। नई बात की धारण करने कि हम मानव तो है ही कि परमात्मा ने मानव बना के भेजे हैं, पर मानव से थोड़े हम दूर हट रहे हैं। कुछ कर्म हम दानों के कर रहे हैं, कुछ कर्म दैत्यों के कर रहे हैं, कुछ कर्म दुष्टों के कर रहे हैं, ये तो मानो। पर संगति के दोष से ऐसा कर रहे हैं, खान पीन अपन गलत कर रहे हैं जो मनुष्य को नहीं चाहिए। तो आज नए दिन में हम ये मानसिक संकल्प ले लें कि हमें आहार और व्यवहार बहुत शुद्ध चाहिए, इससे हमारी तंदुरुस्ती, जिससे हमारा शरीर का बल, हमारा होश और आत्मा की शुद्धि हमेशा बनी रहे। एक नाजायज चीजों में अपन खर्च बहुत ज्यादा कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे प्रेमियों, लक्ष्मी के पति तो भगवान नारायण ही हैं, विष्णु ही हैं। आप विष्णु को विचार करके देखें कि अपनी पत्नी के लिए आप हमारे घर में बिना सोचे समझे भेज देते हैं, कोई शंका ही नहीं करते। तो लक्ष्मी पत्नी है और उसकी पत्नी के लिए वो परमात्मा आपको हमको बिना किसी संकोच के अपने घर भेज देते हैं। और उसकी पत्नी लक्ष्मी से जब हम गलत काम करेंगे, ठेकों पे पहुंच जाएंगे, शराबों में पहुंच जाएंगे और अनैतिक काम करने लग जाएंगे, तो निश्चित है वो भगवान हमसे खुश कैसे होंगे। हर
शास्त्री का ये कहना है कि हम तो भजन तो करते हैं पर भगवान खुश नहीं होते, इसलिए नहीं होते तुम उसकी पत्नी से दुराचार व्यभिचार करो, इसलिए वो नाराज होते हैं। उस परमात्मा की पत्नी को परमात्मा की सेवा में अगर मानव लगाना शुरू कर दे तो मेरे प्रेमियों उसके लिए अन्न धन वस्त्र काम और धर्म अर्थ और मोक्ष की 24 घंटे उसके हाथ में रहे। क्योंकि भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी ये तो कह दे, अब देखो जी इसके लिए नरक की जरूरत नहीं है, मैं इसके घर पर रही हूं, इसने अच्छे काम किए, आपका नाम लिया है, आपके नाम पर खर्च किया है, समाज के नाम पर खर्च किया है, बच्चों का अच्छा खिलाया है, इसने कोई दुष्कर्म नहीं किया है। ये गवाह कौन देगी? लक्ष्मी, जो विष्णु के पास रहने वाली है 24 घंटे, नारायण दिया है 24 घंटे, क्या वो अपने पति से नहीं कहे कि तुम तुमके पास? इसलिए आज 9 वर्ष में हम ये ले लें संकल्प कि हमें अनैतिक कार्य, अनैतिक भोजन जो मानव के लिए नहीं होते। आजकल प्रचलन शराब और मांस का बहुत चल गया है। ये दोनों ही वस्तु मानव की मानवता को खत्म करती है, मानवता नहीं रहने देती। साइंस या आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखें तो हमारी 36 फुट की आंख होती है और मांसाहारी जीवों की 9 फुट से 12 फुट की होती है। अर्थात उस मांस को 36 फुट की आंख पचाने में बहुत टाइम लगाती है, उससे शरीर में साइड इफेक्ट रोग पैदा होने लग जाते हैं, जो अपच रह जाता है। शराब से मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, अर्थात वह शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। और मान लिया वो होता भी है, प्रभु का भजन भी करता है, तो उसका नाम राक्षसी धर्म है। जैसे रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया, जरासंध ने किया, शिशुपाल ने किया, भजन तो सबने किए पर राक्षस बन गए थे। सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक आहार विहार से प्रभु का हम स्मरण करेंगे तो मेरे प्रेमियों हम सात्विक बुद्धि से संत कहलाएंगे। और संतों का वो परमात्मा बड़ा प्यार करता है, उनसे बड़ा आदर करता है। उन्हीं के लिए तो बार बार युगावतार बन करके आते हैं, वरना उनको युगावतार आने की क्या जरूरत है? केवल संतों की रक्षा के लिए युगावतार होकर आते हैं। तो हमें संत बनना चाहिए। बहुत से लोगों का विचार रहता है कि ये पीले काले हरे कपड़े पहनने पर ही संत हैं, ऐसा नहीं है। सदा चिरसत्यम यश्यांते सएव संतः, जिसकी चित्तवृत्ति सरल हो, जिनकी चित्तवृत्ति शुद्ध हो, वही संत है। सत्ता ईश्वरम चिंतयेत सएव संतः, जो सत्य नाम लगातार प्रभु का चिंतन करता रहे उसी का नाम भी संत है। तो हम लोगों को मानव से संत बनना चाहिए, मानव से दानव न बने, एवं भगवान का आत्मसमर्पण हम अपना कर लें। मेरे प्रेमियों, जो हमारे पहले संत जितने भी हो गए हैं, संत तुकाराम जी, धन्ना जाट, कर्माबाई, सहजोबाई, महान संत रैदास जी, वाल्मीकि जी, सब शरणागत शब्द को ही पुकारा है। और भगवान शिव जी रात दिन भजन करते हैं, कितने युग से करते चले आए भजन। जब भी देखते हैं उनकी फोटो में उनके हाथ में माला ही होती है, संतों के हाथ में माला ही देखते हैं। पर भगवान शिव जी जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो एक ही वरदान मांगते, प्रभु मैं एक बार वरदान नहीं मांगूंगा, मैं तो बार बार मांगूंगा। भगवान कैसे मांग ले भाई, क्या मांगना है तो बार बार मांग। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि बार बार पर मांग मोय हरत देव श्रीरंग। श्रीरंग श्री राम लक्ष्मी का है
और उनके साथ रहने वाले भगवान नारायण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान नारायण, मैं एक बार नहीं बार बार वरदान मांगना चाहता हूं। पद सरोज अनुपायिनी भगत सदा सत्संग। प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो आपके चरण कमलों का सहारा मुझे बना रहे और इन्हीं के इर्द गिर्द मैं रहता रहूं, इनकी सेवा करता रहूं। पद सरोज अनुपायिनी और भक्ति सदा सत्संग, भक्ति मिलती रहे और मुझे सत्संग का लाभ मिलता रहे। भगवान शिव ऐसा ही वरदान मांग रहे हैं। संत तुलसीदास जी यही कहते हैं कि काम ही मार प्यार जिमी लोभी के जिम गाम कही रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। हे मेरे राम, आप मुझे सदा प्यारे करते रहे, मैं आपके चरणों की शरण को छोड़ करके मैं जाऊं। उन्होंने भी शरणागति को पुकारा। बाबा नानक देव जी कहते हैं कि आयो तब शरणाई, अब मुझे भरोसा हो गया है प्रभु, अब मुझे भरोसा हो गया कि जब तू ध्रुव 5 साल के बालक को अचल पद दे सकता है, प्रहलाद को अग्नि से बचा सकता है, वैश्या का उद्धार कर सकता है, अजामिल का उद्धार कर सकता है, अब मुझे विश्वास हो गया। आय तब शरणाई, तब मैं आपकी शरणागत हुआ हूं, अर्थात प्रभु आप मुझे चरणों की शरण दें। बाबा नानक देव जी ने भी अपने पदों के अंदर में, श्लोकों के अंदर में शरणाई शब्द को पुकारा। हर संत ने शरण शब्द को ही पुकारा। कृष्ण भगवान भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, असोच्याननो सोचत्वम प्रज्ञावादस्य भागते गतासून गतासूच नाम सोचन की पंडिता। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, ज्ञान के बाद में मैंने तुम्हें वैराग्य भी सिखाया है और ध्यान योग भी सिखाया है, कर्म योग भी सिखाया है, वैराग्य भी सिखाया है, पर एक गुह्य ज्ञान और भी है जो अति गोपनीय है और सूक्ष्माति सूक्ष्म है और सबसे ऊपर है। तब तो अर्जुन कहने लगे कि महाराज तो धर्म को अवश्य सुना दीजिए। इसका मतलब ये धर्म आपने सुनाए, ये ऊपर ऊपर की बातें सुनाई हैं, जब तेरे असली बात हो रहे हैं तो महाराज उसको सुना दीजिए। असली बात सुना रहे हैं भगवान कृष्ण, और कृष्ण कोई और नहीं थे, कृष्णस्तु नारायण स्वयं। कृष्ण जो है स्वयं नारायण ही है, पूर्णावतार। तो भगवान नारायण अपने जीव से कह रहे हैं कि अर्जुन को तुझे ज्ञान दे देता हूं परम तत्व। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वकालेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अर्जुन, ये परम गुह्य ज्ञान सुनते कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके, और मेरे प्रेमियों जब धर्मों का त्याग कर देंगे तो उनको पापी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान, किम सर्वधर्मान इंद्रिया सर्वधर्मान। यहाँ विवेचन कर रहे हैं भगवान कि अर्जुन ये हमारी जितनी इंद्रियां हैं इनके अलग अलग धर्म होते हैं। धर्म कहते हैं इनके अलग अलग लक्षण गुण और धर्म होते हैं। आंखों का गुणधर्म देखना है, कानों का गुणधर्म सुनना है, मुख का गुणधर्म खाना है, जिह्वा का गुणधर्म रसास्वादन है, हाथों का गुणधर्म करना है, पैरों का गुणधर्म चलना है। अर्थात इंद्रियों के सब जो गुणधर्म है
इनको संसार की ओर से कम करके मेरी तरफ लगा दे। आंखों को ये कह दे देखे तो मुझे ही देखे, हाथों से कह दे मेरे चरणारविंदों की ही सेवा करे, और पैरों से कह दो कि मेरी और ही गम करे, और मेरे नाम का रसास्वादन करे ये जिह्वा। गुंजों हरि भोग। बाबा नानक देव जी लिख रहे हैं कि अगर तुम्हें खाना भी है तो प्रभु की दी हुई प्रसाद को खाओ, जो उनका प्रसाद बन जाता है। इस तरह से अर्जुन को जो मुझे मान लेगा तो तेरे सब प्रकार के पाप और पाप जो भी तने कितने ही जन्मों में किए हैं उनको क्षण में मैं दूर करके और मेरी तरह ही तुझे पवित्र बना लूंगा, और पवित्र बना करके तुझे मेरे सचखंड लोक अर्थात वैकुंठ धाम में भेज दूंगा। ऐसा भगवान का वाक्य है। और मेरे प्रेमियों, शरणागत में हमें लगता क्या है? कोई पैसे का खर्च नहीं होता, कोई यज्ञ नहीं करना पड़ता, कोई दान नहीं करना पड़ता, कोई पुण्य नहीं करना पड़ता, बहुत लंबी चौड़ी यात्रा नहीं करनी पड़ती। केवल प्रभु के शरणागत होना, खर्चा कुछ नहीं होता, खाली मान रहा है हमको प्रभु हम दे रहे हैं। सच्चाई से मान, सच्चाई से नहीं माने, दिखावे के लिए मान लें। जैसे बहुत से व्यक्तियों का समाज में आज तक चल रहा है कि दिखावे के लिए वो हंस देते हैं, आंतरिक जो दुख है उनको वो हंस देते हैं। इसी तरह भगवान से हम दिखावा कर लें, क्या हाल है कि हम तेरे हैं भीतर क्या है जो है पढ़े पढ़ते थे। तो ऐसा करेंगे कुछ लाभ तो हो ही जाएगा। ऐसे ही कर ले। जो गंगा स्नान करने एक आदमी गया, सब अपना गंगा माई का नाम ले रहे थे, जय जय गंगा माई, गंगा हर हर गंगा, हर हर गंगा, सब बोल रहे थे। एक बेचारा कुछ नहीं बोल रहा था। बोले तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बोले हर हर मन में है जो है, हर हर मन में है जो है। बोले ये कैसे भाई, ये कौन सा मंत्र हुआ? जो उसकी बोले की बात है, मेरी घरवाली का नाम सुना है। अब ये सबको कह रहे हर हर गंगे, हर हर गंगे, मैं कैसे कहूँ? इसलिए मैं तो चलाऊं हर हर मन में है जो है, हर हर मन में है जो है। तो ऐसे ही अगर मान लो मन में कुछ भी हमारे रह जाए, कोई बात नहीं है। ऊपर के दिखावे के लिए परमात्मा की हम बन जाए कि प्रभु हम दे रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या हो सकता है? ऐसे झूठ बोलते बोलते सच्चाई भी आ जाती है, और झूठ में भी कभी कभी भगवान काम कर देते, सच्चा मान कर ये कह रहा है कोई मान देती। तो परमात्मा के हम बन गए बहुत अच्छी चीज है। ये 9 वर्ष के टाइम पर मेरे प्रेमियों, मैं आपके लिए वेद मंत्र के द्वारा पहले स्वस्ति वाचन करता हुआ 9 वर्ष का जो आगमन है, ये हमारे जीवन में भी शुभ रहे। क्यों आधुनिक परिपाटी या आधुनिक समय बड़ा विचित्र चल रहा है। हर जगह पर दंगे, विवाद, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या हर जीव जंगल में बच रही है। ऐसे युग में शांति भंग होती चली जा रही है, परंतु मंत्रों के अंदर ताकत होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पुराण, वेद और इतिहास कह रहे हैं कि मंत्रा दैवाधीनम जगत सर्वम। जो हम बैठे हुए हैं सब ये देवों के अधीन है, उनके बिना ये जीव चल नहीं सकता है। दैवाधीनम, जिनको हम कहते हैं देवताओं को क्या मानना? अरे देवताओं को नहीं मानेंगे तो भगवान के डिपार्टमेंट फेल हो गए। ऑफिस में अगर चपरासी को नहीं माने तो साहब से बनना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो झूठी बोल देगा साहब से सुबह सो रहे हैं, इस बार डिनर कर रहे हैं, लंच ले रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। कोई तो आदमी आगे जरूर मिलने नहीं देगा चपरासी। इसलिए जितने भी हमारे देव हैं उन देवताओं से आधीनस्थ हमारा जीवन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम के देवता, और वो देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। ते मंत्रा गुरुवाधीनम, वो मंत्र गुरुओं के अधीन होते हैं, यानी गुरुओं की आज्ञा में वो सजीव होते हैं। तस्मात् गुरु देवता, इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कहा गया। उन देवों से मैं प्रार्थना
9 वर्ष के लिए सभी मेरे प्रेमियों के लिए कर रहा हूं और वो दयालु परमात्मा अवश्य सुनेगा। क्योंकि हम उसी के तो माल को बेच रहे हैं, अपना तो बेच लेते हैं, उसी के एजेंसी लिए हुए हैं, उसी का माल बेच रहे हैं, ये माल उसी का विक्रय है। 9 वर्ष में हम शुभागमन शुभ कर्म से ही हमारा शुरू हुआ और वेद की ध्वनि के द्वारा हम उन देवों से प्रेमियों आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा और उनके बनाए हुए देवों से कि वो हमारा कल्याण करें। इस मानव जीवन में अशुभता भी आ जाया करती है, परंतु जब देव कृपा करते हैं तो अशुभ भी शुभ हो जाया करता है। ऐसा प्रमाण हजारों लक्षण मिलते हैं कि अशुभ भी शुभ हो जाता है। ओम स्वस्तिनो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये वेद का मंत्र है। इसका हिंदी अर्थ होता है कि हे प्रभु, आपके 33 कोट देवता बनाए हुए हैं और 33 कोट देवताओं का राजा इंद्र है, क्योंकि 33 कोट देवता इंद्र के कहने में काम करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं उन इंद्र भगवान से प्रार्थना करता हूं जो देवाधिपति हैं, जो देवताओं के पति हैं, देवताओं के राजा हैं, कि हे इंद्रदेव, मेरे प्रेमियों का आप कल्याण करें। स्वस्ति न इंद्रो, न नाम कहते निश्चय करके, निश्चित रूप से, केवल दिखावा नहीं। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः, मेरे प्रेमियों के भाग्यों को वृद्धि करें, धन व्यापार में वृद्धि करें और आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि करें। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न पूषा, पूषा नाम के देव हैं, हमारे शरीर के अंदर में 72 करोड़ रोमें हैं। ये रोम गणित शास्त्रकार ने 72 करोड़ का प्रमाण धर्मसूत्र निर्णय में दिया और उन 72 करोड़ रोमांचों के एक रोम के एक देवता है, उनको पूषा देव कहते हैं। वो पूषा देव, उन पूषा देवों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रेमियों का बाल भाषा भी न हो, अर्थात किसी प्रकार का बाल भाषा। विश्ववेदाः, विश्वनाम संसार में 4 वेद है और एक 5वां वेद यजुर्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और आयुर्वेद, ये 4 वेद मेरे प्रेमियों की रक्षा करें, क्योंकि ये वेद हर तरह की रक्षा करते हैं। आयुर्वेद शरीर की बीमारियों की रक्षा करता है, यजुर्वेद परमात्मा को यजन करने के लिए मदद करता है, अर्थवेद परिवार में धन देता है, अर्थवेद का काम धन देता है। विश्ववेदाः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पवित्र देवता नहीं पहुँच पाते, लैट्रिन बाथरूम में या और जगहों पर, तो उन जगहों के लिए भी वायु में सूर्य की रश्मियां किरणें वहां तक पहुंचती हैं। वो देवता अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से, अर्थात जहां ये नहीं पहुंचने का आशीर्वाद पहुंचता है, आशीर्वाद के द्वारा मेरे प्रेमियों की रक्षा करें। इसके पश्चात ये हमारा शरीर पंचभौतिक है। ये पंचभौतिक का अर्थ होता है फिजिकल पावर गगन समीरा, पंच तत्व यह असम शरीरा, 5 तत्वों से निर्मित किया गया है। उन 5 तत्वों से मैं प्रार्थना करता हूँ
कि मेरे प्रेमियों के पांचों तत्व पुष्ट, सुरक्षित और श्रेष्ठ रहे। उन पांच तत्वों में प्रथम जल तत्व है। यही की प्रार्थना शुरू की जाती है। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पति प्रदिशः सन्तु मह्यं पयः पृथिव्यां। पृथ्वी तत्व भी इसके अंदर मौजूद है, जल तत्व भी मौजूद है, दिव्य तत्व भी मौजूद है, वायु तत्व भी मौजूद है। इन पांचों तत्वों के मालिक, पांचों तत्वों के अधिपति, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे पांचों तत्वों के मालिक, आप मेरे प्रेमियों के पांचों तत्वों को पुष्ट, श्रेष्ठ और सुंदर रखें। पृथ्वी और जल के संयोग से औषधि उत्पन्न होती हैं और औषधियां हमारे जनमानस को तंदुरुस्त और ताकतवर बनाने में बड़ी सहयोगी होती है। वो औषधियों के देवता अश्विनी कुमार मेरे सब प्रेमियों की रक्षा करें। विष्णोरराटमति विष्णुस्नेष्ठो विष्णुशूरशीर विष्णु ध्रुवो वमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम्। विष्णोरराटमति विष्णुस्नेष्ठो को 7 बार विष्णु शब्द का उच्चारण वेद ने किया है, जबकि वेद एक शब्द का एक बार ही उच्चारण करता है, या 7 बार उच्चारण वेद ने किया। क्यों किया? उन्होंने कहा कि नारायणो परम ब्रह्म, नारायणम परम ब्रह्म, नारायणम परम ज्योति, साक्षात नारायणात् परः। वही परम ब्रह्म परमात्मा अनन्य रूपों में अवतरित होते रहते हैं, वो एक ही है। बहुरूप धरे बहुरंगी सबसे रहे नियारा। बाबा नानक देव जी कह रहे हैं कि वो बहुरूपी है एक ही, सब जग में मिला हुआ रहता है, जग से अलग भी रहता है। वो इसलिए वो विष्णु है, विष्णु रराटमति, वो जगत का पालन करने वाला विष्णु, और अपने ही रूप से शिव को उत्पन्न किया, अपने ही रूप से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों ने। वो तीनों को तीनों डिपार्टमेंट में दे दिए, कोठारी भंडारी बना दिया। वो हमारे सब प्रेमियों की रक्षा करें। वो विष्णु भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी, उसके द्वारा हमारे सब प्रेमियों की रक्षा करें, अर्थात धन का अभाव हमारे प्रेमियों के न हो। विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम्। इसके पश्चात और देवता भी हैं। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, विद्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ये जितने भी देव हैं, सूर्य देव, चंद्रमा देव, अग्नि देव, जल देव, ये सब जितने भी देव हैं, ये मनुष्य के उपयोगिता के लिए हैं। जल तत्व से के बिना शरीर नहीं चलता, पृथ्वी तत्व के बिना शरीर रोगी हो जाता है, वायु तत्व के बिना प्राण नहीं रहते हैं। अर्थात इन तत्वों के अधिपति देवता सब कृपा करें। और आज मंगलमय है, नववर्ष के शुभागमन पर मेरे सब प्रेमियों के लिए अन्न से, धन से, वस्त्र से एवं योग और बल से, उद्योग से अभिवृद्धि करें। ये सब देवताओं से प्रार्थना करता हूँ और सभी देवताओं के पश्चात प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रेमियों में शांति जरूर उत्पन्न हो, क्योंकि ये शांति का अंत होने का समय आता चला जा रहा है। प्रत्येक जीव की शांति भंग हो रही है। जिससे पूछे वही कहता है क्या, क्योंकि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक न होने का मतलब ये है अशांति। इसलिए वेद के द्वारा शांति पाठ भी किया जा रहा है। ओम जौहौ शांतिरंतरिक्षपं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिर्वनस्पतयः
शांति शांति एक हो। आप प्रत्येक जीव मात्र के लिए आपके प्रांगण में आए हुए आपके निमित्त आपके अनुसरण करने वाले जितने भी जीव हैं उनके लिए आप परम शांति है। जो शांति बहुत बड़ी चीज है, रुपये इतनी बड़ी चीज नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो जाने के बाद भी अगर जीव को शांति न मिले तो उसके लिए अरब खरब का राज्य भी बेकार हो जाता है। और शांति ऐसी वस्तु है कि जब चटनी रोटी में मिल जाती है तो आनंद आ जाता है, जैसे आज तो आनंद आ गया। और तो शांति के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, शांति के द्वारा सब कुछ मिलता है। तो हे प्रभु, आप मेरे जीवों को शांति में, मेरे प्रेम के साथ ऐसा है कि बोलने से ऐसे शांति मिलने लगे तो हर जीव को शांति हो जाए, ऐसे कई प्रेमियों का मानना है। पर मेरे प्रेमियों बोलने से शांति होती है। देखिए, बंदूक एक लोहे की तीली तो होती है, अगर गोली को ऐसे फेंक के मारे तो आदमी को नुकसान नहीं होता, और उस बंदूक पर रख करके गोली मार दी जाए तो अपना काम कर जाती है। इसी तरह से वो परमात्मा के भेजे हुए हम आप लोगों के लिए आए हुए हैं, अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए। निजी स्वार्थ के लिए तो आप जो काम कर रहे हैं वो हम भी करते हैं। निजी स्वार्थ के लिए तो हम भी ईट ढो सकते हैं, रोटी खाने के लिए कोई बुरी बात नहीं। उद्योग करना कोई बुराई नहीं होती, पर वो परमात्मा क्यों हम लोगों पर कृपा करके आप लोगों के पास भेजता है, और वो भेजे हुए उस मालिक का ये फरमान है, और उस मालिक के फरमान को ही मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। इसलिए ये मंत्र कभी निरर्थक नहीं होते, निरर्थक नहीं होते जो परमात्मा का नहीं होता। परमात्मा से जो अनुबंधित होकर के आते हैं उनके कहे हुए हर बात सत्य होते हैं, सब सत्य होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज इस मंगल पावन नव वर्ष पर मेरी शुभकामना, या उस परमात्मा से मैं शुभकामना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का सदैव मंगल हो, कल्याण हो, और पूर्णवत आपका आनंद से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, और उसका नौकर होने के या उसका दास होने के को लेकर के मेरी ओर से भी कहता हूँ कि मंगलम भूयात्, कल्याणम भूयात्, शुभम भूयात्। आप लोग सभी सुखमय, आनंदमय, द्रव्यमय और हर प्रकार के जो अभाव हैं वो आपके दूर हों, और हर प्रकार के सुख आपके हों, ऐसा मेरी भी शुभकामना है या मेरा आशीर्वाद है। परमात्मा से प्रार्थना की ही, और प्रेमियों आशीर्वाद तो हम भी दे सकते हैं, जो उसी के तो हैं, और उसी के बल पर आशीर्वाद देकर कहते हैं कि हमने आशीर्वाद दे दिया, अब तुम इसको संभालो। तो हम तो आशीर्वाद दे चुके हैं प्रेमियों। ये वर्ष आपके जीवन में बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ और अच्छे कामों के लिए, शुभ मंगल कामनाओं के लिए, कामना में मंगल कार्य हों, ऐसा मेरा मानना है और कहना है। अवश्य इस वर्ष में आप लोगों के शुभ काम होंगे, मंगलमय होंगे, आनंदमय होंगे, और निश्चित होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। गुरु महाराज के आशीर्वचन के उपरांत अब आप प्रेमी भाईगण अपने हार्दिक उल्लास और व्यक्त कर रहे हैं, वो सब श्री के चरणों में उपस्थित होना चाहते हैं।
तो श्री गुरु सबको श्री गुरु चरणों में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और जो जहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं वे मान कर बैठे रहे। अभी अभी श्री महेंद्र सपूजा और उनके परिवार की ओर से श्री महेंद्र सपूजा के द्वारा 5,100 रुपए के चरणों में अर्पित किए गए हैं। श्री सपूजा परिवार के उपलक्ष्य में 1,001 रुपए के चरणों में अर्पित किए गए हैं। श्री गुप्ता को हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत आगे से सम्मान। श्री सुरेंद्र गुप्ता, श्री सुरेंद्र गुप्ता आपकी ओर से 5,100 रुपए के चरणों में अर्पित किए गए हैं। श्री सुरेंद्र गुप्ता को हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब सभी शांति से अपने स्थान पर बैठे हैं और श्री गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। हमारे कार्यकर्ता आपकी पूरी हिफाजत करेंगे, आपका पूरा ध्यान रखेंगे और आपको श्री गुरु चरणों में उपस्थित होगा प्रदान करेंगे। प्रेमियों, आप जानते ही हैं, अभी मैं इस हाल के बाहर घूम कर आया और जितने लोग हाल कर बैठे हैं इससे जुड़े लोग हाल के बाहर हैं। हम इस बात का आपको पूरा विश्वास करते हैं। आप सबको श्री गुरु चरणों में बारी बारी से बुलाया जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार में श्री गुरु महाराज के चरणों में अपने श्रद्धा को समर्पित करते हैं। आप एक बार जोर से बोलिए, बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए सत्य दरबार की। प्रेमियों, बड़े गर्व का विषय है कि आपका गुरु साधारण गुरु नहीं है, बहुत ही असाधारण गुरु है, जो जिनका हमारे शिक्षकों का, हमारे प्रेमियों का दोनों राज करना होता है। ये माला दरबार के लिए है, दरबार के लिए माला है। आप ये लाइटें आ गई है, टीवी चल रहे हैं। अच्छा जिਵੇਂ कहो जैसा मैंने बताया, जितने लोग हाथ में बैठे हैं इसके दोनों से लोग बाहर हैं और उससे भी बड़े लोग अभी आते जा रहे हैं। आगे का क्रम जारी है, भक्तों और खुशियों के आने का क्रम लगातार जारी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी महत्वपूर्ण सूचना के लिए है कि 15 जनवरी 1995 रविवार को 15 जनवरी 1995 रविवार के दिन परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी का अमृतमय प्रवचन एवं अखंड भंडारा कार्यक्रम का आयोजन राम मंदिर के सामने वाली सड़क गेट नंबर 2 सी ब्लॉक पार्क विवेक विहार दिल्ली। गेट नंबर 2 सी ब्लॉक पार्क विवेक विहार दिल्ली। विवेक विहार दिल्ली में 15 जनवरी 1995 को सायंकाल 5 बजे श्री गुरु महाराज जी के अमृतमय प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस सत्संग प्रवचन का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए स्वयं सपरिवार एवं अपने बंधुओं सहित विवेक विहार शिव पार्क में उपस्थित होने का कष्ट करें। दिनांक 15/1/95।
भजन कीर्तन के प्रेमी भाई बहन सुंदर लोग है कि वो भजन कीर्तन कार्यक्रम 5 मार्च को आप सभी श्री सिद्धदाता सत्संग सेवा समिति की ओर से नेशनल क्लब समिति मार्केट पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सम्मुख सादर आमंत्रित हैं प्रातः 10 बजे। मजाक नहीं कर रहा अगली बार अब कार्यकर्ताओं को आपको कहना पड़े ये कर्म की बात है क्योंकि आप भक्त
लोग हैं और रास्तों में तो बहुत ही टाइम सस्ती होती है, तो कृपया आप बैठ जाएं। एक एक करके आप दरबार से निकलें खड़े होकर के। आप ही की सुविधा है, इसमें हमारी कोई सुविधा नहीं। आप ही लोगों का हो रहा है, बैठ जाइएगा। आपके साथ बच्चे हैं, आपके मध्य में बूढ़ी औरतें हैं, उनका तो ध्यान। इस गाड़ी के ड्राइवर जहाँ कहीं भी इस आवाज को सुन रहे हो, कृपया अपनी गाड़ी के समीप जाएं। आराम से